Hello students, I welcome all of you again on this Gyan Ganit channel, and today I am before you with the next session of relation and function. तो गाइज आज के हमारे इस सेशन के अंदर हम लोग रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड कुछ और नए क्वेश्चंस हम करेंगे। थ्योरी पार्ट हमारा कवर हो गया था। अब ये कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आएगी कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि ऑन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है, वन वन क्या होता है, मेनी वन क्या होता है गाइज, बाइजेक्शन क्या होता है, सरजेक्शन क्या होता है। इन सारे वर्ड्स के मीनिंग, इनके इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स, ये सारे आप सीख चुके हैं गाइस। तो ये नेक्स्ट सेशन के अंदर आज हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पर। ये देखिएगा, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एफ एक्स इक्वल टू लॉगरिथमिक फंक्शन दिया है। तो यहाँ पर ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये है log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। और ये जी एक्स एक और कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर आपको दिया हुआ है 3x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है कि f ऑफ जी एक्स होगा थ्राइस ऑफ एफ एक्स, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं f ऑफ जी एक्स, और यदि हम f ऑफ जी एक्स लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ जी एक्स की जगह जी एक्स का वैल्यू इतना बड़ा पुट करना पड़ेगा हमको। तो ये हमारा बनेगा 3x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर। इज दैट क्लियर गाइज? इसके बाद हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये मेरा एफ एक्स है, तो इस x के प्लेस पर ये इतना बड़ा है, तो यहाँ जहाँ जहाँ x है इसके अंदर वहाँ पर इतना बड़ा मैं रिजल्ट लिखूंगा। तो ये मेरे को मिलेगा log ऑफ 1 प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर। इज दैट क्लियर गाइज? डिवाइडेड बाय 1 माइनस, फिर मैं ये x लिखूंगा, तो इस x के प्लेस पर आपको फिर ये लिखना पड़ेगा 3x प्लस एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब है गाइज यहाँ पर, राइट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा बनेगा गाइज लॉग ऑफ, ऊपर मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा और वो एलसीएम मेरा ये आएगा, क्योंकि ये 1 को तो एक तरह से 1/1 ट्रीट कर सकते हैं। तो 1 और 1 प्लस 3x स्क्वायर का एलसीएम बनेगा मेरा 1 प्लस 3x स्क्वायर। ये इतना बड़ा देख के डरिएगा मत गाइस, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास है। आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं एग्जाम में। 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब, ये तो मेरा न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में फिर से मेरा एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर, तो ये बनेगा मेरा 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब। इज दैट क्लियर गाइस? कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो ये मेरा 1 प्लस 3x स्क्वायर से 1 प्लस 3x स्क्वायर में कैंसिल कर देता हूँ। अब कैंसिल होने के बाद क्या बचा है वो देखिएगा। अब हमको ये आंसर मिलता है या नहीं मिलता है, लेट अस चेक। अब यहाँ पर देखिएगा लॉग ऑफ, ये ऊपर क्या आ रहा है, 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है 1। मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर पावर में लिख रहा हूँ, 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। इज दैट क्लियर गाइज? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। लॉग ऑफ, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 को 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। गाइज ये इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको समझ आ ही गया होगा। ये 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है जो ऊपर लिखा है ना गाइज? हाँ, ये क्यूब का फार्मूला बना रहा हूँ मैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। वैसा ही फार्मूला नीचे भी बन जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब।
तो जब बीच में माइनस होता फार्मूले में तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस ऐसा। तो गाइस ये ऊपर मेरा फार्मूला बन गया 1 माइनस 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, और नीचे बन गया मेरा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो ये मेरा बनेगा log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, पूरे का क्या बनेगा? होल क्यूब। और log की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है गाइस, log ऑफ m टू द पावर n इक्वल टू n log m। 11th क्लास में पढ़ा होगा ना लॉगरिथम थोड़ा बहुत तो, है ना? तो ये आपको आइडिया है। ये 3 को पावर को नीचे ले जाएंगे तो ये मेरा बनेगा 3 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो गाइज ये 3 टाइम्स एफ एक्स आ गया, यही तो हमारा एफ एक्स था, log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो ये तो एक ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन है गाइज, जिसमें कोई स्मार्ट वर्क या कोई ऐसा नया नहीं लगा, है ना? आपको अभी 1-2 क्वेश्चन आज मैं ऐसे लेऊंगा जिसमें आपको समथिंग न्यू कुछ लगेगा, हाँ यार कुछ नया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। एफ एक फंक्शन है n टू n, आप समझ रहे हो ना? n मतलब क्या गाइस? नेचुरल नंबर। ये n क्या है गाइस? नेचुरल नंबर। क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं साइड में ऐसे 2 ये बना देता हूँ। ये मेरा डोमेन सेट में सारे नेचुरल नंबर है, ये कोडोमेन सेट में सारे नेचुरल नंबर है। इज दैट क्लियर? यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे। यहाँ भी वही आएंगे 1 2 3 4 5। अब आपको ये चेक करके बताना है कि ये बाइजेक्टिव है क्या। गाइस बाइजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? जो 1 1 ऑन 2 दोनों होता है उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल टू बाइजेक्टिव। अब सबसे पहले अपन ट्राई मार के देखते हैं, ये 1 का वैल्यू निकाल के देखते हैं F1 कितना होगा। गाइस यदि मैं 1 का वैल्यू निकालता हूँ तो 1 मतलब ऑड नंबर है, तो मेरा फंक्शन ऐसे डिफाइन कर रखा, ऑड यदि n है तो इसमें पुट करो, और n यदि इवन है तो इसमें पुट करो। तो मेरा तो 1 ऑड है तो मैं इसमें पुट करूंगा, 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, मेरा आंसर आया 1। यदि मैं 2 पुट करता हूँ गाइस तो 2 इवन नंबर है तो इसमें 2/2 कितना आया गाइस? 1। यदि मैं 3 पुट करता हूँ तो कितना आया? 3 पुट करूंगा तो मेरे को 3 प्लस 1 ऑड नंबर है ना, 4/2 2, और 4 पुट करता हूँ तो गाइस कितना आएगा? 4 का आधा 2। बस बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यानी 1 की इमेज मेरी 1 है, 2 की इमेज भी मेरी 1 है, 3 की इमेज मेरी 2 है, और 4 की इमेज मेरी वो भी 2 है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब 5 की इमेज कितनी आनी है? 3, और 6 की इमेज भी कितनी आनी है? 3। इसका मतलब पक्का हो गया, 2 एलिमेंट एक एक इमेज दे रहे हैं, इसका मतलब मेनी वन फंक्शन हो गया। तो 1 1 तो नहीं है। और ऑन टू है कि नहीं? ऑन टू तो होगा गाइस। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि हर एलिमेंट किसी की इमेज बन रहा है, चाहे वो ऑड हो या इवन हो। इसका मतलब ये 1 1 है कि नहीं है? 1 1 नहीं है। ऑन टू है तो दोनों में से दो एक भी नहीं है, तो फिर बाइजेक्टिव तो नहीं हो सकता। इसका मतलब f इज नॉट बाइजेक्टिव। बात तो समझ आ गई। लेकिन आप यदि सिर्फ ये डायग्राम बना के ऐसे समझा दोगे तो पूरे मार्क्स तो नहीं मिलना है ना? क्योंकि आपको वो पूरा प्रेजेंटेशन चाहिए अच्छे से यहाँ पर। तो वो कैसे देना वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसको 1 1 कैसे प्रूव करना। तो मैं आपको 1 1 वाली बात समझाता हूँ कि इसको 1 1 कैसे दिखाना है अपने को। इज दैट क्लियर गाइस? तो सबसे पहले मैं 1 1 के लिए आप ऐसा करो कि n1 की जगह एक नंबर ले लेते हैं 1, और n2 की जगह एक नंबर में ले लेता हूँ 2, है ना? यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा दो। f1 मतलब इस 1 की इमेज, वो तो अपन ने निकाली रखी रफ में, 1 लिख देता हूँ डायरेक्ट। f2 2 की भी इमेज निकाल रखी है 1, है ना? ये दोनों एलिमेंट अलग अलग है पर इनकी इमेज सेम आ गई, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। इतना सब नहीं भी दिखा, इतना सा भी बोल दें चलेगा। तो ये तो हो गया मेरा 1 1 का फंडा कि 1 1 कैसे दिखाना। अब मैं ऑन टू की बात समझाता हूँ। ऑन टू कैसे दिखाना सामने वाले को कि ऑन टू है। ऑन टू के लिए अपन ऐसा करेंगे, वी टेक ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। पहले अपन क्या करेंगे, सारे ऑड नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं। तो यदि मैं n का वैल्यू 1 लेता हूं तो f1 मेरा आएगा 1। इज दैट क्लियर? f3 कितना आएगा गाइस? 2। f5 कितना आएगा गाइस? 3।
इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर मेरे ये जो है कोडोमेन सेट के, वो सब किसी न किसी की तो इमेज बन रहे हैं। मतलब कोई भी फालतू एलिमेंट नहीं है गाइस। इसका मतलब पक्का हो गया ऑन टू है। फिर ये भी दिखाना अपने को ज़रूरी है, किसी को यह ना लगे कि यार ये सारे एलिमेंट की इमेजेस भी आएगी कि नहीं आएगी। बिल्कुल आएगी। इफ़ वी टेक ऑल इवन नंबर, वो भी लेके देख लो। यदि मैं सारे इवन नंबर्स लेके देखता हूँ एक बार, तो मेरा F2 कितना आएगा गाइस। इवन नंबर में तो कुछ नहीं करना, बस जो है उसका आधा कर लो। तो 2 की इमेज 1, 4 की इमेज 2, 6 की इमेज 3, ऐसा बस चलता जाएगा। इसका मतलब मेरे ये 1 2 3 ये मेरे इसके इवन नंबर के भी इमेजेस आ रहे हैं। मतलब पक्का हो गया सारे नंबर की इमेजेस भी अवेलेबल है, और ये कोडोमेन में कोई भी फालतू एलिमेंट नहीं है। देयरफॉर ईच एलिमेंट of codomain is image of element of domain. Is that clear guys? इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है, मगर 1 1 नहीं है बस। तो नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए तो दोनों शर्त होनी चाहिए। दिस इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आता रहता है। सो प्लीज गाइज, इसको कैसे लिखना वो आपको याद रखना है ना। ऐसा प्रेजेंट करोगे तो हो सकता है मार्क्स कट जाए, पर ये पूरा ऐसा सिस्टमेटिक लिख के बता दोगे तो कोई मार्क्स आपके नहीं कटना है। आगे बढ़े गाइज। f is a function from n to n, or fx equal to x plus 1 when x is odd, fx equal to x minus 1 when x is even, show that f is bijective। यहाँ तो ये खुद ही बोल रहे हैं कि बाइजेक्टिव है, वहाँ तो चेक करने का बोला था। तो गाइस पहले यहाँ पर कुछ सोच लेते हैं अपन डायग्राम बना के, उसके बाद प्रेजेंट करना भी सीख जाएंगे। यदि मैं 1 लेता हूँ तो 1 मेरा ऑड नंबर है गाइस, तो यहाँ पुट करूँगा मैं इमेज निकालने के लिए, तो 1 + 1 2 इसकी इमेज आ गई गाइस। यदि मैं 2 रखता हूँ तो ये मेरा इवन नंबर है, तो इसमें रखूँगा तो 2 - 1 मेरा 1 आ जाएगा। 1 की इमेज 2 आ रही है, 2 की इमेज मेरी 1 आ रही है, तो 3 की इमेज 3 मेरा ऑड नंबर है, तो 3 + 1 4, 3 की इमेज मेरी 4 आ गई। तो 4 की इमेज क्या हो जाएगी 3, क्योंकि 4 इवन नंबर है। तो ये तो कुल मिलाकर के आपको इतना समझ आ गया होगा, हर एलिमेंट की इमेज भी आएगी और ये सब कवर भी हो गए। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, आगे भी सब आते चले जाएंगे। तो गाइस इतने से को देख के ही समझ आ रहा है कि ये 1 1 ऑन टू दोनों है, यानी बाइजेक्टिव है। इज दैट क्लियर गाइस? अब इसको अपन शो कैसे करें वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे 1 1 की। यहां पर एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूं गाइस। अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि fx1 = fx2 ऐसा लेके चलते थे 1 1 के लिए, और क्या लेके आ जाते थे x1 = x2। ये एक तरीका है 1 1 प्रूव करने का। एक और तरीका है जो बहुत ज़्यादा काम नहीं आता, बहुत पॉपुलर नहीं है, कहीं कहीं काम आता है, और वो तरीका ये कि आप x1 ≠ x2 ये लेके चलो और ये प्रूव करके दिखा दो कि fx1 ≠ fx2, तो भी चल जाएगा, तो भी फंक्शन 1 1 होगा। आप इसको ऐसे सोचो, दो एलिमेंट बराबर नहीं है तो इनकी इमेजेस कहाँ से बराबर होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। यदि 1 1 है तो इसके एलिमेंट की इमेज ये, इसके एलिमेंट की इमेज ये। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पर अपन 1 1 प्रूव करेंगे। इसके अंदर अपन कुछ केसेस लेंगे। केस 1, पहला केस मैं ले रहा हूँ x1 इज इवन। मान लो x1 एक इवन नंबर है एंड x2 इज ऑड। इवन नंबर कभी ऑड नंबर के इक्वल नहीं होता है, इसलिए x1 ≠ x2 ये लेके चल रहा हूँ मैं गाइस। इज दैट क्लियर? चलिए अब मैं f(x1) निकाल रहा हूँ। यदि ये इवन है तो मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा x1 - 1, और यदि ये x2 मेरा ऑड है तो मैं ऑड वाले में पुट करूंगा, किसमें? इसमें, तो मेरा आंसर आएगा x2 + 1। इज दैट क्लियर गाइस? f(x1) = यदि मेरा x1 इवन है तो उसमें से एक कम करूंगा तो ऑड नंबर आएगा, और f(x2) यदि ये मेरा x2 ऑड नंबर है तो इसमें एक प्लस करूंगा तो मेरा इवन नंबर आएगा गाइस।
इसका मतलब ऑड नंबर और इवन नंबर कभी बराबर तो होते नहीं हैं। इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, देयरफॉर f इज 1 1। ये भी सही है बात करने का तरीका, बताने का तरीका। इज दैट क्लियर गाइज? अब अपन केस 2 में यदि इसका उल्टा भी ले लें, x1 ऑड और x2 इवन, तो बात तो वही होगी, तब भी आपका 1 1 ही आएगा। एक और केस लेके देख लेता हूं, केस 2। x1 इज ऑड एंड x2 इज आल्सो ऑड। सपोज करो ये दोनों ऑड नंबर है, और अब मैं अब की बार ये लेके चल रहा हूं fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 क्या होगा? यदि x1 ऑड नंबर है तो मेरा ये आएगा x1 प्लस 1, और fx2 मेरा बन जाएगा x2 प्लस 1। ऑड वाला डेफिनेशन लगेगा, तो ये मेरा 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो मेरा बनेगा गाइस x1 इक्वल टू x2। क्या लेके चले थे? fx1 इक्वल टू fx2। क्या लेके आ गए? x1 इक्वल टू x2। गाइस बात समझ आ रही ना आपको? इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर f इज 1 1। अभी तक तो अपन वैसे भी यही करते थे, fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 इक्वल टू x2। ठीक इसी तरह से एक केस आप खुद से कर लेना, वो भी समझ आ जाएगा आपको। यदि x1 इवन है और x2 भी इवन है तो वैसा का वैसे यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर इवन आएगा तो वो वैसे ही दिख रहा है, ऐसे बता देता हूँ मैं। यहाँ पर दोनों इवन है तो x1 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1 ऐसा आएगा। इज दैट क्लियर? फिर कैंसिल होकर के x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन मेरा तब भी क्या होगा गाइस? 1 1 होगा। इसका मतलब पक्के से f इज 1 1। हर केस लेके देख लेना, f तो 1 1 है, ये पक्का हो गया। अब मेरे को क्या प्रूव करना बचा गाइस? ऑन टू है कि नहीं, ये प्रूव करना बचा। अब देखो मैं कैसे करता हूं। fx इक्वल टू था मेरा x प्लस 1 और fx इक्वल टू था मेरा x माइनस 1। और ये कौन कौन से केस में था? x प्लस 1 जब x ऑड हो और नीचे इवन में। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, और इसको लिख देता हूँ y इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये कब? ये पहला केस कब था? जब हमारा x ऑड हो। दूसरा केस इवन वाला। इज दैट क्लियर गाइस? अब सबसे पहले मैं ये लेके चल रहा हूं कि मेरा सपोज करो x ऑड है, तो उस केस में मेरा x का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा? x इक्वल टू वाई माइनस 1। इज दैट क्लियर गाइस? तो यहां पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फॉर ईच y which is even, for each y which is even x will be odd। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा सेकंड वाला सेट था, इसमें जितने भी इवन वैल्यूज आएंगे, फॉर ईच y विच इज इवन, जितने भी इवन नंबर आएंगे वो किसी ऑड नंबर की इमेजेस होगी। जैसे 1 की इमेज 2, तो ये 4 किसकी इमेज होगी? 3 की। इज दैट क्लियर? ठीक इसी तरह से यदि मैं ये लेके चलूं कि x इज इवन और x इवन है, तो फिर मैं ये चीज से मैं निकाल सकता हूं x इक्वल टू वाई प्लस 1 बनेगा मेरा। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं? फॉर ईच y विच इज ऑड वी गेट x इवन। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा कोडोमेन सेट है उसके हर y की, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, तो मेरे को एक प्री इमेज यहाँ पर मिलेगी। तो देयरफॉर f इज ऑन टू। और यदि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो फंक्शन क्या हो गया मेरा? बाइजेक्टिव हो गया। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? चलिएगा, अब ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके अंदर f एक फंक्शन है r टू r। गाइस r मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। ये बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, एफ ओ एफ एक्स निकालना है। तो थोड़ा सा बस केयरफुली सॉल्व करना है चीज़ों को। तो आपको क्या चीज़ कैलकुलेट करना है? एफ ओ एफ एक्स।
यानी कि एफ ऑफ एक्स, ये चीज आपको कैलकुलेट करना। समझ आ रहा है गाइस? तो एफ ऑफ एफ एक्स की जगह ये एफ एक्स है आपका, ये पुट कर दो पूरा, और क्या, 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 इक्वल टू एफ एक्स मेरा ये है, तो ये एक्स की जगह है ये इतना बड़ा, तो ये एक्स के प्लेस पे रखूंगा मैं, तो ये मेरा आएगा 3 माइनस, बहुत केयरफुली कोई गलती ना हो, 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3, फिर वापस इसका पावर ये वाला 3, फिर वापस इसका पावर ये वाला 1/3। आर यू गेटिंग? ऐसा। कहीं कोई एरर नहीं हो इसके अंदर, एक बार अच्छे से चेक कर लेना। ये जो मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर दिया है 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। तो जब मैं एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूं तो ये एक एक स्टेप अच्छे से समझ लेना। एफ ऑफ इस एफ एक्स की जगह मैंने लिखा 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3। अब मेरे को मेरे एक्स की जगह ये पूरा पुट करना है गाइस, है ना? तो ये मेरा आ जाएगा 3 माइनस इसमें, अब इसमें जहां एक्स है वहां मेरे को पुट करना है ये इतना बड़ा, तो 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, और इस पूरे पे वापस पावर कितना आ रहा है यहाँ पर 3, ये ब्रैकेट है गाइस, ध्यान से देखना। यस गाइस, ये 3 से ये 3 मेरा कैंसल, अब क्या बचा, 3 माइनस, ओपन कर ले ब्रैकेट, 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब पावर 1/3, 3 से 3 कैंसल, तो ये मेरा एक्स क्यूब पावर कितना बना 1/3, 3 से 3 कैंसल, तो कितना आ गया आंसर एक्स, दैट इज माय आंसर। दैट्स इट गाइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? याद रखिएगा, ये तो मेरा पिछले क्वेश्चन का पार्ट था, एक्सप्लेनेशन, ये मेरा ये वाला क्वेश्चन। तो ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते थे। आगे बढ़े, चलिए। यहां पर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दे रखा है और जी एक्स इक्वल टू दे रखा है 5x माइनस 2। तो एफ ओ जी और जी ओ एफ, ये दोनों चीज हमको कैलकुलेट करना है गाइस। देखिएगा इधर, सबसे पहले हम बात करेंगे एफ ओ जी की, तो पहले मैं एफ ओ जी कैलकुलेट कर रहा हूं। एफ ओ जी क्या मतलब होगा गाइस जिसका, एफ इमेज ऑफ जी ऑफ एक्स, ये सिखा चुका हूं मैं आपको। एफ इमेज ऑफ जी ऑफ एक्स, अब जी एक्स क्या है गाइस, ये रहा इतना बड़ा, मॉड के अंदर 5x माइनस 2। एफ इमेज इसका, एफ ऑफ एक्स क्या है मॉड के अंदर x, तो यहाँ एफ एक्स की जगह ये है, तो मॉड के अंदर ये पूरा आ जाएगा, मॉड के अंदर 5x माइनस 2। इज दैट क्लियर गाइस? अब ये इसके ऊपर डबल मॉड आ गया, तो मॉड पे फिर से मॉड लगाने का कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि -3, इस पे एक मॉड लगाया तो आंसर आ गया 3, अब एक और लगा दो तो भी क्या फर्क पड़ना है, वो तो आना तो वही है 3। इसलिए डबल मॉड का मीनिंग नहीं, तो सिंगल मॉड में छोड़ दो, 5x माइनस 2, दैट्स इट, दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? चलिएगा, इसके बाद नेक्स्ट आपको निकालना है जी ओ एफ, ये भी निकाल के बता देता हूँ, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स रख देते हैं अपन अब मॉड एक्स। अब जी ऑफ एक्स ये है, तो इसमें जहां जहां एक्स है वहां मॉड एक्स रखना है, तो मॉड के अंदर 5 मॉड एक्स माइनस 2। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। समझ आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन तो आता रहता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पहली पसंद है ऐसा क्वेश्चन, स्कूल लेवल में तो थोड़ा सा कम पूछते हैं इसको, बट यदि जो लोग और भी कुछ प्रिपेयर करना चाहते हैं, आजकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर
प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग लाइक आईपीएम की कोई तैयारी कर रहा है, कोई कैट का तैयारी के लिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर लेता है, तो कोई जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहा है, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे लेवल के होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले तो गाइज मैं आपको ये सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे करना है। पहले ये शो करना है एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो गाइज मेरा एफ एक्स क्या है, 9 पावर एक्स डिवाइडेड बाय 9 पावर एक्स प्लस 3 प्लस एफ वन माइनस एक्स का मतलब जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह 1 माइनस एक्स पुट करना है, तो 9 पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 9 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ मैं, 9 पावर एक्स डिवाइडेड बाय 9 पावर एक्स प्लस 3 प्लस 9 अपॉन 9 पावर एक्स लिख सकते हैं, 9 पावर 1 अपॉन 9 पावर एक्स, इसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस एक्स ही तो होगा, होल डिवाइडेड बाय 9 अपॉन 9 पावर एक्स प्लस 3 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए इसके बाद वाली जो स्टेप है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 9 पावर एक्स डिवाइडेड बाय 9 पावर एक्स प्लस 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9 पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 9 पावर एक्स, 9 प्लस 3 इंटू 9 पावर एक्स। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये मेरा 9 पावर एक्स से 9 पावर एक्स मेरा कैंसिल हो जाता है, तो ये मेरा बनेगा 9 पावर एक्स डिवाइडेड बाय 9 पावर एक्स प्लस 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय, क्या बचा गाइज यहाँ पर, 9 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 पावर एक्स। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर नीचे कॉमन दिख रहा है कुछ, 9 पावर एक्स डिवाइडेड बाय 9 पावर एक्स प्लस 3 प्लस 9 अपॉन, यहाँ पर 3 कॉमन ले लो इसके अंदर, तो 3 कॉमन लोगे तो 3 प्लस 9 पावर एक्स, और ये 3 3 जा 9 आ जाएगा गाइस। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये यहाँ पर मेरा लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपका ये 9 पावर एक्स प्लस 3 यहाँ पर भी आ गया, 9 पावर एक्स प्लस 3 यहाँ पर भी आ गया, तो 9 पावर एक्स प्लस 3 ऊपर आ जाएगा 9 पावर एक्स प्लस 3। गाइज ये पूरा कैंसिल होकर रिजल्ट 1 आ गया, यही तो हमको लाना था गाइज। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये आपको प्रूव करना था एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब आपको वैल्यू निकालना है इस चीज़ का, f1/20 f2/20 ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है, f19/20, और इस पूरे का आपको वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो ये जो रिजल्ट मैं आपको लेके आया था इसको मैं कैसे यूज़ करके इसका आंसर लाता हूँ, दैट यू सी प्लीज। इज दैट क्लियर? Now look here, f1/20, इसके साथ में लिख रहा हूं मैं f, वो जो लास्ट में दिया था ये वाला 19/20। इज दैट क्लियर? पहले मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा, इसको मैं 1 माइनस 1/20 लिख सकता हूँ, 19/20 को चाहो तो सॉल्व करके देख लो वही आएगा। अब ये एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है, वैसा ही दिख रहा है, एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स, देखो आप, और ये किसके इक्वल था, 1 के, इसका मतलब मेरा इसका वैल्यू कितना हो गया गाइस, 1। बस अब आपको बात समझ आ जाएगी, ये फर्स्ट और लास्ट का पेयरिंग करा तो 1 आ गया, ऐसे सेकंड और सेकंड लास्ट का पेयरिंग भी 1 दे देगा। आप चाहो तो चेक करके देख लो, इसके जस्ट पहले यहाँ 19 है तो इसके जस्ट पहले 18 आएगा, और ये सेकंड टर्म है f2/20, तो ये मेरा बनेगा f2/20 प्लस f18/20, तो ये भी मेरा 1 बन जाएगा। इसी टाइप से इसको भी 1 माइनस 2/20 लिख लेंगे, तो ऐसे मेरे 1 1 1 कितनी बार आएंगे गाइस, पेयर कितने बनेंगे गाइस, ये टोटल टर्म कितने, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, 19 तक जा रहे हैं, तो 1 2 ऐसे 19 तक जा रहे हैं, तो टोटल 19 टर्म्स है, तो इसमें कोई न कोई एक सेंटर में होगा जो कि 10 होगा, उसके 9 इधर होंगे और 9 इधर होंगे। इज दैट क्लियर गाइज? तो पेयर कितने बनेंगे, 9, तो 1 1 1 विल कम 9 टाइम्स। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये 1 1 1 तो मेरा आएगा 9 टाइम्स, प्लस
क्या बचा? बीच में बचेगा f10/20 यानी कि f1/2। तो ये 1 9 टाइम्स आएगा, तो 9 प्लस f1/2, और f1/2 का वैल्यू निकालना है अपने को ओरिजिनल क्वेश्चन से। ये fx है ना, तो ये x के प्लेस पर 1/2 रख के देखते हैं अपन क्या आता है। 9 की पावर 1/2, गाइस 9 की पावर 1/2 कितना होगा? √9, तो 3 हुआ ना, 3 डिवाइडेड बाय, फिर ये 9 की पावर 1/2, 3 प्लस 3 कितना? 6, तो 3/6 कितना हो गया? 1/2। तो गाइस पता लग गया 1/2। तो 9 प्लस 1/2 बोलो या 9.5 बोलो, एक ही बात है। दिस इज माई आंसर। तो गाइस ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस टाइप के, तो प्लीज़ 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 याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 1f1 प्लस 2f2 प्लस 3f3 कहाँ तक जा रहा है? n इक्वल टू n स्क्वायर एफ एन। तो आपको पूछा है वैल्यू ऑफ f 2020, f 2020 कितना होगा, जबकि क्वेश्चन में दिया है f ऑफ 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो गाइस, 1f1 प्लस 2f2 प्लस 3f3, मैं सिर्फ ये दो ही टर्म ले रहा हूँ इसके। ये कहाँ तक जा रहा है गाइज? n तक जा रहा है। तो जब यहाँ n तक जा रहा है तो यहाँ n आ रहे हैं हर जगह। तो जब मैं 2 तक ले जाऊंगा तो ये चीज़ मेरी हो जाएगी 2 का स्क्वायर f2। समझ आ रहा है गाइज? अब यदि मैं इसको 3 तक ले जाऊं, सपोज 1f1 प्लस 2f2 प्लस 3f3, तो ये जाएगा 3 स्क्वायर f3 तक। यस नो? ऐसे चलता जाएगा, और इसी तरह से मैं 4 तक भी ले जा सकता हूँ, पर उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा काम हो जाएगा। f1 क्वेश्चन में दे रखा है 1, तो ये मेरा 1 × 1 प्लस 2f2 इक्वल टू 4f2, तो ये मेरा 1 इक्वल टू 4f2, और ये 2f2 इधर आएगा तो बचेगा 2f2 माइनस होके, तो ये फाइनली मेरे को मिला f2 का वैल्यू 1/2। इज दैट क्लियर गाइज? अब देखो इससे मैं f3 निकालता हूँ। 1 × f1, तो f1 तो मेरे पास है 1, 2 × f2 में ला चुका हूँ 1/2 प्लस 3f3 इक्वल टू 9f3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 2, और ये 9f3 में से ये 3f3 इधर आके माइनस होएगा तो 6f3। तो गाइज इससे मेरे को f3 कितना मिला? ये 6 अपॉन में आएगा तो 2/6 मिला, यानी कि 1/3। इज दैट क्लियर गाइज? जब यहाँ 2 था तो यहाँ 2 आया 1/2, जब यहाँ 3 था तो यहाँ 3 आया। आप और करके देख लेना, जब यहाँ 4 करोगे, ये सब 4 तक ले जाओगे, सॉल्व करोगे, तो आंसर 1/4 आएगा। इसका मतलब जब f 2020 निकालना होगा 2020, तो गाइज मेरा आंसर आएगा 1/2020। इज दैट क्लियर? एनसीईआरटी के साथ कुछ कुछ कभी सभी 10 में से एक क्वेश्चन तो ऐसा किया करो गाइज। इज दैट क्लियर? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक फंक्शन दिया f, एक फंक्शन दिया है g, और आपको फाइंड करना है GOF। अब मैं समझाता हूँ GOF कैसे निकालते हैं। आपको याद हो तो गाइज मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर यदि यहाँ हो तो पहले वो f से अटैच होता है, उसके बाद जो आंसर आता है फिर वो g से अटैच होता है। यही सिखाया था मैंने गाइज। तो यहाँ पर एक ऐसा बना दो, 3 सर्कल बना दो। पहले मेरा f फंक्शन बनेगा, उसके बाद मेरा g का बारी आएगी। तो मेरा जो x है इसको इनपुट बोलते हैं अपन। ये अपन किस में डालेंगे? f में। तो पहले अपन f वाला फंक्शन देखो, 1 की इमेज कितनी है? 2। यहाँ 1 लिखो, इसकी इमेज लिखो 2, है ना। पहले f की बात करेंगे अपन। 3 की इमेज 5, 4 की इमेज 1,
ये सब बातें मेरी कौन से फंक्शन की है, एफ फंक्शन की। अब जी वाले फंक्शन में क्या दिया है, 2 की इमेज है 3, ये 2 है यहाँ पर, तो 2 की इमेज है 3, 5 की इमेज है 1, तो ये मेरा 5 है, तो इसकी इमेज है 1, और 1 की इमेज है 3, ये ऐसा। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये जो मेरा फंक्शन होता है जिसको मैं GOF बोल रहा था, वो इसको इससे कनेक्ट करता है। दिस इज माई GOF। इसमें उल्टा चलता है, GOF लिखा है मतलब पहले F आएगा बाद में G आएगा, पहले कोई भी नंबर का F फंक्शन निकलेगा फिर G निकलेगा, ऐसा। अब मैं इस फंक्शन लिख रहा हूँ, इसका आंसर कैसे लिखना, इसका आंसर गाइस ऐसे लिखेंगे अपन, किसका, GOF का। ये मेरा नंबर 1 है, और जो 1 की इमेज है वो ऐसे निकालेंगे, 1 के सामने 2, लेकिन 2 की इमेज 3, तो डायरेक्ट 3, वो एंड कहाँ हो रहा है ये देखना है। अगला नंबर है 4, तो 4 की इमेज, 4 की यहाँ 1 और 1 की वापस 3, तो ऐसा इसका मतलब हो गया। फिर ये 3 है ना, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, और 3 की इमेज, 3 कहाँ जा रहा है 5 से, और 5 कहाँ जा रहा है 1 पे, तो 1 पे एंड हो रहा है इसका। ये इस तरह से मेरा GOF बनेगा। इज दैट क्लियर? अब मैं FOG निकालना सिखाता हूँ गाइस। FOG, फिर से ये 3 बना लो, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं इसको, इसमें से 3 ही बनाया करो। FOGX मतलब पहले फंक्शन G का लेने का, उसके बाद फंक्शन आएगा F का। तो पहले अपन G के वैल्यूज डाल दो, 2 की इमेज 3, 2 की इमेज 3, 5 की इमेज 1, 5 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, 1 की इमेज ये रहा 3, ऐसे। इज दैट क्लियर? अब F फंक्शन लेना, तो 3 की इमेज ये आ गए 3 और 1, तो 3 की इमेज इस F फंक्शन में कितनी है 5, तो यहां पर देंगे 5। 1 की इमेज F फंक्शन में कितनी है 2, ऐसा। अब अपने को ये FOG बनाना है, FOG ऐसे बनाएंगे, 2 कॉमा 2 की इमेज ये ऐसे 3, 3 से 5 तक जा रहा है ऐसे। 1 का जब करेंगे तो 1 की 3 और फिर ये 5, 5 का करेंगे तो 5 की इमेज मेरी बनेगी 1, तो फिर ये 2 तक जा रहा है, ऐसा। तो इस तरह से अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व कर सकते हैं गाइस। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप चाहो तो प्रैक्टिस होने के बाद तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर ये लिखना कंपलसरी है जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। अब जैसे मान लीजिए आपको FOG निकालना था, GOF सॉरी, ये GOF। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले F वाला फंक्शन पकड़ लो, 1 की इमेज यहाँ 2 है, लेकिन 2 की इमेज यहाँ 3 है, तो 1 की इमेज 3 हो गई, ये 2 कैंसिल हो गया एक तरह से, तो 1 पे 3 बन रहा है, ये ऐसा। क्लियर गाइस? चलिए फिर ये F का अगला नंबर मैं लेता हूँ, 3 की इमेज 5 है, लेकिन 5 की यहाँ 1 है, तो ये 3 की 1 हो गई पूरा कंपोजिट फंक्शन पे, ये 3 की 1 आ गई, ऐसा। यहाँ 4 की 1 है, लेकिन 1 की वापस 3 है, तो ये 4 की 3 आ गई, ऐसे भी कर सकते हैं अपन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन गाइज। ये इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, सो प्लीज़ आप इसको रिवाइज करिएगा सेशन को। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।